हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में आने से लेकर दुनिया से चले जाने तक, यानी हमारे जन्म से लेकर हमारे अंतिम चरण तक जो क्रिया हम करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो वो क्या है? यू आर राइट, इट्स ब्रीदिंग, श्वास लेना, सांस लेना। आप बोलोगे यह हमें सांस के बारे में जो निरंतर सहज क्रिया है उसके बारे में क्या बोल रही हो? क्योंकि ये तो दिन रात सुबह शाम सोते जागते चालू ही रहती है। परंतु दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत सारे लोग यानी ज्यादातर लोग इस क्रिया को यानी सांस लेने को बिल्कुल विपरीत प्रकार से करते हैं। प्राणायाम और आसनों को करने से पहले यदि इस सरल चलने वाले सांसों को हमने जाना नहीं तो फिर प्राणायाम तो मुश्किल, व्याधियों से दूर रहना तो बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, क्या आपने कभी जानबूझ के ध्यानपूर्वक अपने सांसों के ऊपर ध्यान दिया है, लक्ष्य दिया है? नहीं ना? हाँ, जुकाम और कोल्ड हो जाता है तब हम कहते हैं मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं दिया। शिशु अवस्था में तो हम इन सांसों को सरल यानी सही प्रकार से लेते हैं। आगे चल के न जाने क्या हो जाता है कि हम इसको बिल्कुल विपरीत तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। हम सोते हुए शिशु को देखेंगे तो उनकी सांसें बिल्कुल नेचुरली चलती रहती है, यानी जब हवा को अंदर लेते हैं तो फेफड़े और पेट फूल जाता है और जब सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़े और पेट अंदर चला जाता है। हम क्या करते हैं? इसके बिल्कुल विपरीत क्रिया करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं तो फेफड़े पेट अंदर, सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े पेट बाहर। ज्यादातर लोग यही क्रिया करते हैं, इसी को दोहराते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फेफड़ों का पूर्णतः यूज करते ही नहीं, यहाँ तक कि सांस ले पाते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल के साथ दिन रात खेलने वाले बच्चों के साथ ये समस्या निर्माण हो रही है कि वो एक तो आगे झुक के बैठते हैं या तो सोफा पे पीछे लेट के बैठ सकते हैं, किंतु वो 10 मिनट के लिए भी सीधी पीठ रख के बैठ नहीं सकते, अपने स्पाइन को सीधा नहीं रख सकते। स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए हमें केवल 20% भोजन या अन्न की जरूरत है और 80% यानी 80% ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारी बहुत सारी व्याधियां रोग ऑक्सीजन इनटेक बराबर ना होने से हो जाती है। तो दोस्तों, चलो अभी आप भी चेक कर लीजिए कि आप नेचुरल वे से सांस ले रहे हो। यदि नहीं तो चलिए सांसों का अभ्यास कर लेते हैं। हम इस आसन को पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में कर सकते हैं। अभी मैं अर्ध पद्मासन। यदि आप सुखासन में भी नहीं बैठना चाहते तो आप लकड़ी की कुर्सी के ऊपर, लेकिन जो 90 डिग्री में होती है उसमें बैठ सकते हो। आराम कुर्सी बिल्कुल यूज मत करना। कुर्सी के ऊपर भी नहीं बैठना चाहते तो आप जरूर बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर बैठ के आराम से आसन कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे कि बिस्तर सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आप इसे
बेड पे लेट के भी कर सकते हो। सिर्फ सिर के नीचे मोटा पिलो नहीं लेना है। एक बेडशीट को फोल्ड करके या तो छोटा पिलो ले लीजिए। किसी भी आसन को करते वक्त कभी भी जमीन के ऊपर नहीं बैठना है। उसके ऊपर एक्सरसाइजिंग मैट्रेस या तो चटाई चादर डाल के ही बैठना है। हम पीछे सपोर्ट लेके बैठेंगे जिससे हमारी कमर, पीठ और सर एक ही लेवल में हो, स्पाइन सीधा हो। कंधों को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथों को वायु मुद्रा में यानी तर्जनी को अंगूठे के बेस में लगा के जो मुद्रा बनती है उसे वायु मुद्रा कहते हैं। उस वायु मुद्रा में हमारे हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। सांसों को लेते वक्त धीमी गति से लेना है, धीमी गति से छोड़ना है। जितनी सांस लेते हैं उतनी ही छोड़नी है। सांस लेते वक्त यहाँ पे गड्ढा नहीं आना चाहिए, यानी हम प्रेशर से सांस को नहीं लेना है। बहुत प्रेशर डाल के यहाँ पे गड्ढा आए ऐसी सांस नहीं लेनी। सांस लेते वक्त कंधों को और गर्दन को ऊपर नहीं उठाना, जैसे कि ऐसे कभी नहीं करना है। हमारे कंधे उसी लेवल पे, गर्दन इसी लेवल पे होनी चाहिए। सपोर्ट पूरी तरह से ले लीजिए और वायु मुद्रा में हाथ घुटनों के ऊपर रख के बैठ जाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि सांस को कैसे लेना है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना बाहर आ जाता है, सांस को छोड़ते हैं तो सीना सिकुड़ जाता है। हमें पूरे फेफड़ों को भर के सांस लेनी है, पेट में सांस नहीं लेनी, सिर्फ फेफड़ों तक ही सांस लेनी है। आप सांस लेते वक्त हाथ को सीने पे या पेट पे रख के उसको महसूस कर सकते हो। अभी हम सांस लेना प्रारंभ करेंगे। सांस लेते ही फेफड़े फूल गए, सांस छोड़ते हैं। मैंने आपको समझ आने के लिए प्रेशर से करके दिखाया, लेकिन सांस लेते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। पूरे शरीर को स्थिर रखना है। अभी हम सांस लेते हैं, हाथों को सीधा, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा, आंखें बंद, सांस के ऊपर ध्यान, कंधे एक लेवल में। यहाँ पे सिलवटें नहीं आने चाहिए, एकदम सरल बैठना है। ऐसे ही लेना है। हवा भरनी है, हवा को छोड़ना है। अंतर्मन को शांत करना है। चेहरे पे प्रसन्नता, अपने अंदर के एनर्जी को महसूस करना है। सांस लेना प्रारंभ करते हैं। यदि हम 1 2 3 सांस लेते हैं तो 1 2 3 सांस छोड़ेंगे। यदि कोई 5 तक गिनती करता है तो 5 तक ही सांस को छोड़ना है। तो सुबह और रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट के लिए यदि आप ये अभ्यास शुरू कर दोगे तो केवल 3 दिनों में आप योग्य प्रकार से सांस लेना शुरू कर दोगे और केवल 1 से 1.5 सप्ताह में आप नेचुरल वे से सांस लेना प्रारंभ कर दोगे। किंतु दिन भर में भी आपको बीच बीच में सांसों की ओर ध्यान देना जरूरी है। ऑक्सीजन इंटेक बराबर होने से
शरीर में वायु संचरण योग्य मात्रा में होता है और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि चेहरे जल्दी रिंकल्स आना, चेहरा का रूखापन कम हो जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत फ़ायदा है, जैसे कि इंडाइजेशन और गले की बीमारी, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, इसमें सही तरीके से सांस लेना बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप योग्य प्रकार से सांस ले रहे हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, इससे मेरे अगले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्व को जानिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।